अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑस्मो रेगुलेशन की से रिलेटेड। ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है इसको मेंटेन करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। द प्रोसेस या मैकेनिज्म through which the plants and animals maintain their water and salt concentration into their body are known as osmoregulation। अब osmoregulation में हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है, क्या कहते हैं? मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट्स, यानी पानी और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेंटेन करने के प्रोसेस का नाम होता है ओस्मोरेगुलेशन। फिर ओस्मोरेगुलेशन को हमने अप्रोचेस किया है दो कैटेगरी के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है ओस्मो कन्फर्मर्स और दूसरे होते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो कन्फर्मर्स और ओस्मो रेगुलेटर्स में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स। याद रखिएगा हमने तीन तरह के जो है इन्वायरमेंट पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था हाइपोटोनिक, फिर हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक, फिर तीसरा हमने पढ़ा था आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब कि जिसमें जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन हो, यानी पानी ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। तो और उसके बाद हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक, जिसमें साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? साल्ट ज्यादा होते हैं जबकि पानी जो है वो कम होता है। और तीसरा हमने पढ़ा था आइसोटोनिक, जिसमें वाटर और साल्ट दोनों सेम होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको ओस्मो कन्फर्मर। याद रखिएगा कि जो एनिमल्स जो हैं आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब जिनको अपनी बॉडी में वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? ओस्मो कन्फर्मर्स। ओस्मो कन्फर्मर्स कौन से होंगे? द एनिमल्स विच डू नॉट रिक्वायर टू मेंटेन द इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। ऐसे एनिमल्स जिनको इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को मेंटेन नहीं करना पड़ता है क्योंकि उनका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों सेम होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? ओस्मो कन्फर्मर। और अब इसमें हमारे पास पॉइंट क्या आता है? आइसोटोनिक। दे आर आइसोटोनिक विद द इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक मीन दे हैव सेम कंसंट्रेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। And second point is they keep their body fluid isotonic with the salt and marine water। याद रखिएगा इन ऐसे एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक होता है, यानी सेम कंसंट्रेशन होती है एक्सटर्नल और इंटरनल किसकी? साल्ट और मेराइन वाटर की। अब इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, मोस्टली मेराइन इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो मोस्टली ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। और वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें उसमें जो हैग फिशेस होती हैं वो क्या होती हैं? ओस्मो कन्फर्मर्स होती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के जरिए ओस्मो कन्फर्मर्स समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास है हैग फिशेस, या अब देखिए इनमें क्या है। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट, दोनों की जो कंडीशन है वो क्या होगी? सेम होगी, यानी साल्ट अंदर और बाहर और पानी अंदर और बाहर दोनों सेम कंसंट्रेशन में होंगे, तो कोई भी जो मैकेनिज्म है और जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो हम ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? ओस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर्स कौन से होते हैं? अब देखें हमने एक अभी आइसोटोनिक इन्वायरमेंट वाला पढ़ा है, अब दो इन्वायरमेंट रह गए हमारे पास, एक हाइपोटोनिक रह गया, दूसरा रह गया हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको अपनी बॉडी को रेगुलेट करना पड़ता है, उनको अपनी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। किस प्रोसेस से करते हैं अब वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उनको नाम क्या देते हैं। ऐसे एनिमल जिनको अपनी बॉडी को जो है वो मेंटेन करना पड़ता है उन्हें हम ओस्मो रेगुलेटर का नाम देते हैं। अब हमारे पास ओस्मो रेगुलेटर की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होता है कि वो अपने अंदर जो इंटरनल जो ऑस्मोटिक स्टेट है उसको क्या करें? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से के मुताबिक एडजस्ट करें। द एनिमल्स रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी इंटरनल स्टेट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेट करके मेंटेन करने जो करते हैं उनको हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेटर। पॉइंट क्लियर हो गया? अब ओस्मो रेगुलेटर्स के अंदर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या होती है? दे आर नॉट आइसोटोनिक। उसमें हमने पढ़ा था दे आर आइसोटोनिक, इसमें हम कहेंगे नॉट आइसोटोनिक।
पॉइंट क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने यहां पढ़ा था, अभी दे हैव डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्योंकि इनको रेगुलेट करना पड़ता है तो इसलिए इनको क्या होता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिफरेंस होता है, जबकि ओस्मो कन्फर्मर में डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब ओस्मो रेगुलेटर की एग्जांपल हमारे पास दी गई है। सबसे पहले यानी मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको, बोनी फिशेस या कार्टिलेजिनस फिशेस हो गई या फ्रेश वाटर जो फिशेस हो गई, ये फिशेस जो है ये ओस्मो रेगुलेटर्स कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका इंटरनल बॉडी कंडीशन और एक्सटर्नल बॉडी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंडीशंस होती हैं वो दोनों डिफरेंट होती हैं, इसलिए ये अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास है ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अब डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली डिफरेंट उनके अंदर कंडीशंस होती हैं टू रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं मिराइन इन्वायरमेंट की। मिराइन इन्वायरमेंट मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, समंदर के पानी के अंदर साल्ट ज्यादा होता है, तुर्श होता है उसका जायका। इसी तरह से दूसरा हमारे पास है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट और तीसरा हमारे पास होता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। दो को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, एक हमारा रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर मिराइन इन्वायरमेंट की, तो मिराइन इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है हमारे पास ओस्मो कन्फर्मर, दूसरे ओस्मो रेगुलेटर। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर ओस्मो कन्फर्मर्स हैं। ओस्मो कन्फर्मर जो है वो है हमारे पास सबसे पहले जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो सारे के सारे ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। ओस्मो कन्फर्म मीन दे डू नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इनको मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी मेंटेन होते हैं। ये उस जगह पर पाए जाते हैं जहां पर उनकी जो बॉडी कंडीशंस हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो सेम होती है। जबकि दूसरी अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हैग फिशेस होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, ओस्मो कन्फर्मर्स होती हैं। तो ओस्मो कन्फर्म हमारे पास दो हो गए मेराइन एनवायरनमेंट में, एक इनवर्टिब्रेट और दूसरा वर्टिब्रेट में हैग फिशेस। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो रेगुलेटर हमारे पास जो है वो है कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस। ये वर्टिब्रेट्स में कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस ये ओस्मो रेगुलेटर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका इंटरनल बॉडी कंडीशंस और एनवायरनमेंट के अंदर एक्सटर्नल बॉडी कंडीशन दोनों डिफरेंट होती हैं। इसलिए क्या होता है, ये इनको रिक्वायर्ड होता है कि अपनी बॉडी के इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करें फॉर देयर सर्वाइवल। सबसे पहले बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस की। कार्टिलेजिनस फिशेस जो है वो क्या होते हैं, अब याद रखिएगा कार्टिलेजिनस फिशेस हम अपनी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाहर साल्ट क्या है, ज्यादा है और अंदर कम है, तो क्या होगा, बाहर से साल्ट इन अंदर के रिमूव करेगा, और अगर अंदर साल्ट ज्यादा हो जाए तो पीएच चेंज हो जाएगी, जिससे वो उनकी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो मेंटेन नहीं होंगे। इसलिए क्या कहते हैं, ये कार्टिलेजिनस फिशेस अपनी बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इनकी बॉडी के अंदर जो किडनी और गिल्स मौजूद होते हैं, किस लिए, टू लोअर द साल्ट कंसंट्रेशन। समझ आ रही है ना? तो किडनी और गिल्स यूज किए जाते हैं टू मेंटेन द लोअर साल्ट कंसंट्रेशन, और साल्ट को एक्सट्रीट किया जाता है, एक्स्ट्रा जो साल्ट होते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है, अब अगर इनमें साल्ट ज्यादा हो जाए, साल्ट ज्यादा है तो क्या करेंगे, एक्टिवली एक्सक्रीट साल्ट एंड आल्सो, अब साल्ट को बाहर रिलीज कर रहे हैं और क्या करेंगे, अब साल्ट बाहर रिलीज करेंगे तो इनटेक क्या करेंगे, वाटर, और वाटर को किसके जरिए, एक्टिव मतलब एनर्जी यूज करके गिल्स की मदद से वाटर को इनटेक किया जाता है। क्लियर? उसके बाद लास्ट में हमारे पास है, इनके पास स्पेशलाइज ऑर्गन्स होते हैं, किस लिए, टू एक्सक्रीट साल्ट, साल्ट को एक्सक्रीट करने के लिए इनके पास स्पेशलाइज ऑर्गन्स हैं, और उन स्पेशलाइज ऑर्गन्स का नाम होता है रेक्टल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड्स। क्लियर? उसके बाद हमारे पास यूरिया कंटेनिंग फिशेस। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो अपनी बॉडी के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? साल्ट कम होते हैं लेकिन यूरिया इंक्रीज हो जाता है। अब यूरिया क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन में हो तो ये टॉक्सिक होता है। अब इसलिए क्या होता है, वो यूरिया एक ज्यादा हो गया और साल्ट कम हो गए, बॉडी हाइपरटोनिक हो गई, बाहर हाइपरटोनिक अंदर भी हाइपरटोनिक, तो इतना अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं। अब ज्यादा कंसंट्रेशन अगर यूरिया की होगी तो वो भी हमारे लिए नुकसान है इस एनिमल के लिए। तो क्या कहता है ये क्या करते हैं, यूरिया की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रखनी है तो एक कंपाउंड अपने अंदर रखते हैं जिसका नाम है ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, TMAO।
ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड जो होता है ये बेसिकली जो यूरिया की टॉक्सिसिटी होती है उसको कम कर देता है। पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बोनिफिशियस। बोनिफिशियस क्या करते हैं? अब बोनिफिशियस याद रखिएगा, ये एक पॉइंट आपकी बुक में दिया गया है कि बोनिफिशियस आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, यानी जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में फिशेज होती हैं उनके ये डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उनके औलाद हैं। अब क्या है कि जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट से आए लेकिन क्या करते हैं, ये इनकी बॉडी आइसोटोन क्या होगी, हाइपोटोनिक होगी, लेकिन बाहर एक्सटर्नल हाइपरटोनिक है, तो क्या कहते हैं, पानी को बाहर एक्सक्रीट कर दिया। अब पानी को बाहर एक्सक्रीट कर दें तो इससे क्या होगा, इनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी, साल्ट ज्यादा हो गए, तो इन क्या करते हैं, ऐसी अडॉप्टेशन आई कि अपनी बॉडी के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है उसको क्या करते हैं, कम। क्यों, कैसे? तो वो साल्ट को एक्सक्रीट कर देंगे, फिर पानी को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे बाय ड्रिंकिंग वाटर। तो ये अडॉप्टेशन है। जैसे हमारे पास हाइपोटोनिक बॉडी फ्लोइड इनटू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, तो इसमें क्या करेंगे, जो पानी है इनकी बॉडी से बाहर रिमूव होता है। इसमें अडॉप्टेशन क्या है कि एक्चुअली कंसंट्रेटेड यूरिन, तो ये यूरिन जो है वो कैसा बनाते हैं, कंसंट्रेटेड, मतलब जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर। अब देखें जो हमने मेराइन के अंदर पढ़ा ये उसके उलट है। मेराइन एनवायरनमेंट में किस चीज की ज्यादा हो जाती थी, क्या चीज ज्यादा हो जाती थी, साल्ट ज्यादा हो जाता था। जबकि अगर हम देखें फ्रेश इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनमें पानी ज्यादा हो जाता है। अब अगर साल्ट ज्यादा हो जाते हैं इनमें तो पानी क्या हो जाएगा, इनमें कम हो जाएगा। जबकि इनमें पानी अगर ज्यादा है तो क्या कम हो जाएंगे, साल्ट कम हो जाएंगे। तो ये अपने अंदर वो अडॉप्टेशन लाएंगे जिसके जरिए ये साल्ट को इंटेक करें, और ये अपने अंदर कौन से अडॉप्टेशन लाए थे, जिसके जरिए पानी को इंटेक करें। क्लियर। अब फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं। हाइपोटोनिक मीन कि इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर होगा वो ज्यादा होगा, जबकि बाहर जो है वो वाटर कम होगा। इसलिए क्या करते हैं, ये अपना वाटर को एक्सक्रीट करेंगे। क्लियर। दे फेस ऑस्मोटिक फ्लडिंग। ऑस्मोटिक फ्लडिंग का मतलब होता है पानी बहुत ज्यादा इनकी बॉडी में आ जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि लो लेवल ऑफ साल्ट, साल्ट कम हो जाएंगे, पानी ज्यादा हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब देखें पानी ज्यादा हो गया और साल्ट कम हो गया। अब क्या इसने करना क्या है, साल्ट को बढ़ाना है और पानी को कम करना है। तो क्या करेगा, गिल्स के जरिए वाटर को एक्सक्रीट कर देंगे आउटसाइड, और जबकि जो हमारे पास साल्ट होते हैं ये ऐसी एब्जॉर्प्शन लाएंगे जिसके जरिए वो साल्ट को इनटेक करें। अब इसके लिए वो क्या करेंगे, अब इसके लिए अब पानी ज्यादा है तो उसको एक अपनी बॉडी में पानी ज्यादा है तो क्या करेंगे, नॉट ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पिएंगे। फिर पानी उनकी बॉडी के अंदर आएगा कहां से, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ गिल्स, गिल्स के जरिए पानी आएगा। अब गिल्स, अब उस पानी जो आएगा उसमें जो साल्ट होंगे उनको इनटेक कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अडॉप्टेशन क्या आया, रिमूव एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम गिल्स, पहला पॉइंट। उसके बाद प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, इसके अंदर हमने कहा था कंसंट्रेटेड, गाढ़ा होगा, जबकि फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में जो यूरिन होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, क्योंकि वाटर को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है प्रोटोजोन, यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोन होते हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, पैरामीशियन जो अमेबा वगैरह है इनकी बॉडी के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसके जरिए ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या साल्ट होता है, ये सॉरी साल्ट नहीं सिर्फ वाटर और जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोम, पैरामीशियम और अमीबा वगैरह जो है ये एलिमिनेट कर देते हैं। और इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी है। और अब ओस्मो रेगुलेटर्स क्या इनटेक करेंगे, ओस्मो रेगुलेटर्स अपने अंदर साल्ट इनटेक करेंगे और वाटर को रिमूव करेंगे। जबकि इसमें हमने क्या देखा, जो हमारे पास मेराइन थे वो इनटेक क्या करते थे, वाटर, और रिमूव क्या करते थे, साल्ट्स को। क्लियर हो गया। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।